दोस्तों, क्या आप इस वाले बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते होगे तो आज के बाद से जरूर से करने लग जाओगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बोर्ड मास रूल। इस वीडियो में आपको मैं बोर्ड मास रूल का फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार से वीडियो को। अब बोर्ड मास रूल क्या होता है, पहले ये समझ लो। बोर्ड मास कैपिटल क्यों लिखते हैं हम इनको? क्योंकि इनमें हर एक वर्ड की अपनी एक फुल फॉर्म होती है। वो क्या होती है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ये बोर्ड मास होता है और इसमें से बी जो है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। यानी कि हमें सॉल्व क्या करना होगा? सबसे पहले सॉल्व करना होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है, तो इस वजह से हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 90 ये सब तो एज इट इज लिख लेते हैं और ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 क्या होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर। अब बाकी पहले ये लिख लेते हैं एक बार, 6.4। बाकी आगे क्या है? ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है, आगे क्या है? ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? यानी कि मान लो किसी भी नंबर की पावर, मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो गया, किसी भी नंबर का रूट हो गया, किसी भी नंबर का क्यूब हो गया, तो वो सबसे पहले फिर हमें सॉल्व करना होगा। किसके बाद? ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां दो नंबरों पे स्क्वायर है, यानी कि ऑर्डर। तो हम पहले ये फिर सॉल्व कर लेते हैं। 90 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 इंटू, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय 6.4। अब इधर से ऑर्डर भी हट गया, यानी पावर हट गई। अब आगे देखते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिवीजन करना होगा अब हमें। तो डिवीजन हम दो जगहों पे देख पा रहे हैं, तो इन दोनों जगहों पे हम डिवीजन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 3 30 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 64। अच्छा, 64 डिवाइडेड बाय 6.4 क्या होता है? क्या होता है अगर हम करें वैसे? 64। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6.4 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट खिसक के आ जाएगा और 64.0 हो जाएगा, यानी कि 64। और इस नंबर को मैंने 64 डिवाइडेड बाय 6.4 करना था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6.4 करना है, कट गया, 10 आ गया, तो इसीलिए यहां लिख देंगे 10। वैसे भी कर सकते हो 6.4, ये तो 10 टाइम्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, डिवीजन भी हट चुका है। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को। 30 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 10। आगे क्या करना है? ए, यानी एडिशन। 30 माइनस 20 प्लस 10, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 10, और बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन 20। अब वैसे एक बात बता देता हूं आपको, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन भी पहले से कर सकते हो, बाद में एडिशन कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये तो बस ऐसे ही बना दिया है ताकि कोई सेंस निकल जाए। होता है ना, जैसे बोर्ड एम फिर आ जाए एस और ए, वो अच्छा नहीं लगेगा, बोलने में ही पता नहीं क्या आएगा, तो इसीलिए रख दिया है बोर्ड मास। तो अब चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में, उम्मीद है मेरे को आ गया होगा आपको, तो इसलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हार्ड बोर्ड मास क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। ऊपर से देखते जाएंगे। बी ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट में भी एक लिमिट होती है। वो क्या है कि हमें सबसे पहले ऐसे ऐसे टाइप के छोटे ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, फिर बड़े ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए उनके अंदर का जो माल है ना, वो भी साफ होना चाहिए। यानी कि आप देख पा रहे हो, हम बी की मदद से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? जब
इधर अंदर का साफ होगा, यानी कि एक ही नंबर होना चाहिए, और वो करने के लिए हमें माल साफ चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, अब हम अगले पे बढ़ जाएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर में पावर आती है, तो पावर को सॉल्व कर लेंगे। 36 इतना हो गया, डिवाइड बाय उतना का उतना छाप दो बस, बाकी तो। अब आ गया है हमारा सब्ट्रैक्शन, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को खोल देंगे, अपने आप ही खुल जाएगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को खोल दो एक बार, क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाय 4 -3। तो इतना तो आ चुका है। अब आगे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अंदर इधर का भी पूरा साफ होना चाहिए। इसके लिए हम अगले पे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर इधर कहीं दिख नहीं रहा है, तो आगे बढ़ जाते हैं डिवीजन। डिवीजन दिख रहा है, दो दो जगह दिख रहा है आपस में जुड़ा हुआ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इधर का डिवीजन करें या इधर का डिवीजन करें, मैं बता देता हूं। पहले हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड तक डिवीजन परफॉर्म करना होगा। वो कैसे करेंगे, 4 टाइम्स ही होता है, और डिवाइड बाय 4 -3 2 + 13। अब देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 1 1 -3 करेंगे, क्या आ जाएगा, -2। अब इधर ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार, फिर 2 + 13। अब इधर ये 2 ब्रैकेट से चिपका हुआ क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करना होगा, -2 × 2 मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन के बाद, तो ये हो जाएगा -4 + 13। तो इनको आसानी से कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 9। दोस्तों 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए अगला ही इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसमें क्या करेंगे, 2 तो हमारा चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होगा। उससे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 24। 24 हमें माइनस करना है, पहले इतना तो लिख ही लेते हैं। 24 तो इतना तो आ चुका है, आगे करते हैं। बी हो चुका है, अभी बी नहीं हुआ वैसे तो, अभी बड़ा वाला बाकी है। उसको सॉल्व करने के लिए अंदर का होना चाहिए, तो अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर। इधर कहीं पावर या रूट दिख नहीं रहा है, तो फिर डी पे बढ़ जाते हैं, डिवीजन। डिवीजन दो जगह दिख रहा है, दोनों को एक साथ एक ही स्टेप में कर देते हैं। 4 × 15 प्लस 8 और 72। 72 को 8 से डिवाइड करना तो काफी आसान है। 9 -24 डिवाइड बाय 6, 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, डी हो गया है, डिवीजन हो गया। एम मल्टीप्लीकेशन एक ही जगह है, और ये हो जाएगा क्या, 15 4 60 प्लस 9 - 4। इस पूरे को एक साथ ही कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 69 60 + 9 69 -4 65, राइट 65। और ये आ जाएगा हमारा 130। ये हो गया हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे हार्ड है। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। कितना लंबा है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। चलो इसको सॉल्व जल्दी से कर ही लेते हैं। अब ब्रैकेट्स तो इतने सारे दिख रहे हैं, किन किन को हम सॉल्व करें यही नहीं समझ में आ रहा। सबको एक साथ सॉल्व करते हैं। 9 + 3 क्या होता है, मैं हट जाता हूं, मैं चाहे से आपको ना दिखूं, लेकिन ये आपको सॉल्व होता हुआ दिखना चाहिए। 9 + 3 हो जाता है 12। इनटू करेंगे 7 - 4 यानी कि 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या, 6 माइनस 5 × 2 10 प्लस, इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट में आ रहा है ऑर्डर यानी कि 3 का क्यूब 27।
27 को डिवाइड बाय 9 करेंगे यानी कि 3, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से यानी कि 6। तो 6 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 8 होता है 14, और 14 को एक बार हम लिख लेते हैं, 14 इंटू 14 करना होगा डिवाइडेड बाय 7। अब आप देख पा रहे हो कि पहले डिवाइड आ गया है 14 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले ये करना पड़ेगा। इनको कर लेते हैं, डिवाइड को पहले परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन ये इससे काफी दूर है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको भी साथ साथ में कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस प्लस ये आपस में सारे जो भी हैं प्लस माइनस है, तो फिर इन दोनों को एक बार कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, इन तीनों को कर लेते हैं एक साथ। प्लस 6 माइनस 10 यानी कि -4, -4 प्लस 6 यानी कि +2, -2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ये। और बाकी इसको हम कर सकते हैं 36 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 4, और 36 प्लस 2 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 38, और -4 यानी कि 34। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों से भी शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।